तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एंड मेसर्स सी एंड डी एज ऑन 31 December 2013 वेयर एज फॉलोस। आपको बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहला कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक। बाद में द टू फर्म्स डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू ABCD एंड कंपनी। ये न्यू कंपनी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2014। Partners will share profits and losses equally between themselves as they were doing prior to amalgamation। मतलब पहले भी उनका शेयर इक्वल था और अमालगमेट होने के बाद भी उनका शेयर इक्वल है। एंड दे एग्री टू फॉलोइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब ये नया एसेट्स का और लाइबिलिटीज का वैल्यू दिया है। लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश एंड बैंक का जो वैल्यू है सेम ही रहेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। In addition to above, it was decided that the new firm would not take over the loan of C and D। मतलब अपने को खुद को पे करना पड़ेगा, जो लोन है C and D का वो खुद को पे करना पड़ेगा। बाद में गुडविल ऑफ A and B and C and D were valued at 10,000 and 5,000 respectively। तो गुडविल का वैल्यू दिया है in the first instance, but for the purpose of balance sheet of the new firm, the combined goodwill would be valued at 12,000। अब ये एक इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये जब मैं हम लोग नए कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद that the reconstructed capital of the partners will be 14,000 each। हर एक का जो कैपिटल है 14,000 होगा। पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैश इफ नेसेसरी, मतलब ज़रूरत पड़ा तो कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम में अपने को ओल्ड कंपनी का लेजर बनाने का है, न्यू कंपनी का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का है, और नए पार्टनर्स कैश लाने वाले हैं तो इसके लिए कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन से। अभी परचेस कंसिडरेशन में ये जो पार्टनर्स है A एंड B, C एंड D, और नया फर्म है ABCD एंड कंपनी। तो सबसे पहला जो है मेसर्स A एंड B, दूसरा जो है मेसर्स C एंड D, और ये जो नया बनने वाला है उसका नाम है ABCD। ABCD एंड कंपनी। फॉर्मेट बनाते हैं, अभी ऑर्डर बनाएंगे।
बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। रूलिंग करके हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा एसेट्स टेकन ओवर। तो एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहला आएगा लैंड। लैंड का नया वैल्यू दिया है 10-10 हज़ार। इधर टोटल 20,000। लैंड के बाद अगला मशीनरी 60,000, 8,000, टोटल 15,000। उसके बाद आएगा फर्नीचर 2,500, 2,500, 5,000। उसके बाद डेटस 5,500, 7,000, 12,500। डेटस के बाद स्टॉक 8,000, 8,000, 16,000। और कैश एंड बैंक का वैल्यू सेम रहेगा 3,000, 1,000, 4,000। अभी टोटल लेंगे, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टेकन ओवर, और उसको ए करके सिंबल करेंगे। हेलो, पावर गई है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी एसेट्स की टोटल लेते हैं।
है। इधर और एक गुडविल लेना चाहिए, कैश एंड बैंक के बाद गुडविल लेंगे। गुडविल है 10,000, 5,000 और टोटल 15,000। अभी टोटल आएगी 46,000, 41,500 और 87,500। इसको क्लोज करेंगे। अभी एसेट्स के टोटल से लायबिलिटीज माइनस करेंगे। लायबिलिटीज टेकन ओवर, अभी लायबिलिटीज टेकन ओवर में क्रेडिटर्स का नया वैल्यू दिया नहीं है तो वो एज इट इज आएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नया वैल्यू दिया है तो क्रेडिटर्स एज इट इज लेंगे। 15,000, 10,000, टोटल 25,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो 2,000, 3,500, टोटल 5,500। 2,000, 3,500, टोटल 5,500। अभी इनकी टोटल आएगी, टोटल लायबिलिटीज टेकन ओवर बी, टोटल आएगी 17,000, 13,500 और इधर 30,500। इसको क्लोज करेंगे। अभी ए माइनस बी करेंगे तो अपने को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। सबसे पहला 29,000 आएगा, फिर 28,000 और फिर 57,000। तो ये आंसर है। क्लोज करते हैं। तो ये अपना परचेस कंसिडरेशन हो गया। अभी हम लोग लेजर बनाएंगे दोनों कंपनीज में। तो सबसे पहला जो कंपनी है मेसर्स ए एंड बी, उनके बुक्स में लेजर बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए एंड बी सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट 1 पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हाफ पेज,
पार्टनर से ए और बी, उसके बाद न्यू फर्म का अकाउंट बनाएंगे। अभी नई कंपनी का नाम है मेसर्स ABCD। ABCD एंड कंपनी अकाउंट। हाफ पेज का अभी ये बना है, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है, कैपिटल जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दस हजार उसके बाद क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सबसे पहला क्रेडिटर्स 15,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, टोटल 17,000। फिर एसेट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, सबसे पहला आएगा लैंड 10,000, लैंड के बाद मशीनरी 7,000, फर्नीचर 3,000, डेटर 6,000, स्टॉक 8,000, कैश एंड बैंक 3,000, इनकी टोटल 37,000। अभी इधर और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग PC रिकॉर्ड करेंगे बाय ABCD एंड कंपनी अकाउंट। और PC की अमाउंट है 29,000। अभी इसका दूसरा इफेक्ट ABCD एंड कंपनी के डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। $29,000। अभी प्रॉफिट निकालेंगे।
क्रेडिट का टोटल 46,000। 46,000 प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में, और प्रॉफिट 46,000 में से 37,000 गया। 9,000 प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल। ए 9,000 का आधा 4,500, और पी भी 9,000 का आधा 4,500। ओके, तो ये अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज, टोटल, अभी ये जो प्रॉफिट आ गया है ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट 4,500, 4,500, फिर ये क्लोज करते हैं और इनका बैलेंस न्यू फॉर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। टोटल 14,500, 14,500 इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में, और फिर टू ABCD एंड कंपनी, $14,500, 14,500। फिर ये क्लोज करेंगे। इधर भी क्लोज करेंगे। अभी ये जो बैलेंस है ये ABCD एंड कंपनी के क्रेडिट में आएगा बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय एज कैपिटल अकाउंट 14,500, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 14,500। टोटल 29,000 क्लोज करेंगे। अभी ये क्लोज किया। अभी दूसरे कंपनी का अकाउंट्स बनाना है। अभी सबसे पहले A एंड B का बना, अभी C एंड D का बनाएंगे। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर पार्टनर्स के नाम C और D है।
ओके, तो अकाउंट ओपन किया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10-10 हज़ार। उसके बाद बाकी लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं बाय सेंट्री लाइबिलिटीज़। सेंट्री लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला आएगा क्रेडिटर्स 10,000, उसके बाद लोन 10,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, टोटल 23,000। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में लैंड 12,000, लैंड के बाद मशीनरी 8,000, उसके बाद फर्नीचर 3,500, डेटर्स 8,500, फिर स्टॉक 10,000, कैश एंड बैंक 1,000, टोटल आएगी 43,000। अभी इधर लोन जो है वो CORD पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे, तो इधर हम लोग लिखेंगे टू सीज कैपिटल, उनके रेशियो में वो लेंगे। टू सीज कैपिटल, लोन 10,000 में से 5,000 का C लेगा और 5,000 का D लेगा। 10,000 का हाफ, 5,000 C लेगा और 5,000 D लेगा। तो ये लाइबिलिटीज़ है। एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रेडिट में डालते हैं, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो डेबिट में डालते हैं। तो लोन टेक ओवर करेंगे CORD 5-5 हज़ार में, और फिर ये कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लोन, दोनों का अमाउंट आएगा 5-5 हज़ार। ठीक है, अभी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली PC रिकॉर्ड करेंगे बाय ABCD एंड कंपनी अकाउंट। अब ये PC की जो अमाउंट है 28,000, अब इधर लॉस हो रहा है। अपना क्रेडिट डेबिट का टोटल ज़्यादा है, सम क्रेडिट का टोटल 53,000 है,
और इधर $51,000 है, 2000 का लॉस हो रहा है। 2000 का लॉस इक्वली डिवाइड करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। पहले सी का 2000 का आधा 1000, फिर डी का 2000 का आधा 1000, ठीक है। तो ये अकाउंट हो गया। अभी अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद लायबिलिटीज और लॉस, उसके बाद कैप टोटल क्लोज करते हैं। अब ये जो लॉस हो गया है ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस। एक 1000 जाएगा, 1000 सी का, 1000 डी का। अभी इनका क्लोजिंग बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे टू ABCD एंड कंपनी अकाउंट को। ठीक है। अभी क्रेडिट की टोटल आएगी 16,000। ये ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। में 15,000 आएगी। और इधर से 1000 डिडक्ट करके 14,000 आएगा। क्लोज करेंगे। अभी ये ABCD कंपनी को ये हम लोग PC ट्रांसफ़र करना भूल गए। PC 28,000 है, इसका डबल इफेक्ट इधर आएगा टू रियलाइजेशन 28,000। और उसके अगेंस्ट ये कैपिटल के बैलेंस बाय सीज कैपिटल बाय डीज कैपिटल। बाय सीज कैपिटल 14,000 और बाय डीज कैपिटल 14,000। ओके, अभी टैली हो जाएगा 28,000। ओके, अभी आपको नए कंपनी के बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है।
है ABCD एंड कंपनी। और पार्टनर्स के नाम है A, B, C और D। सबसे पहला इनका जो बैलेंस है क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये ओल्ड फर्म का है। अभी इनका C और D का 14,000 है। इसके बाद A और B का 14,500। ओके, अभी ये प्रॉब्लम में बोला है कि आपको गुडविल का वैल्यू 12,000 रखने का है, मतलब 3,000 आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इधर टू गुडविल रिटर्न ऑफ और अमाउंट है 15,000 में से 12,000 रखने का। 15,000 में से 12,000 3,000 आपको राइट ऑफ करना है। रेशियो है इक्वल 1:1:1:1, मतलब 750 हर एक को आपको चार्ज करना पड़ेगा। अभी इसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस सबका 14,000 रखने का है। टू बैलेंस 4 लाइन छोड़ दो। हर एक का 14,000 है। तो सबका डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल सबसे पहला आएगा। सबका जो टोटल है 14,750। और इधर सेम अमाउंट आएगा टोटल। अभी हर एक का जो बैलेंस है वो कैश में हम लोग एडजस्ट करेंगे बाय कैश एंड बैंक। अभी अमाउंट है, सबसे पहला टोटल में से ऊपर की अमाउंट माइनस करेंगे 250, फिर दूसरे की भी 250, फिर 750 और 750। तो ये अमाउंट आई कैश एंड बैंक की। फिर इसके बाद ये क्लोज करेंगे। हमारे पासवर्ड
अभी कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था 4000 था। अभी इधर ये सब लोग पैसा ला रहे 250, 250, 750, 750। तो इधर सबका कैपिटल कैश को डेबिट देना पड़ेगा। टू एस कैपिटल $250, फिर 20 कैपिटल $250, फिर टू सीज कैपिटल 750। तो ये 2000 ऐड करना पड़ेगा। 2000 ऐड करके 6000 इनका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल आएगा। पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने करंट को बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, अभी इधर कैश एंड बैंक को ट्रांसफ़र किया है। पार्टनर्स कैपिटल चारों का ए, बी, सी और डी, हर एक का कैपिटल 14,000 है। टोटल 56,000। उसके बाद बाकी लाइबिलिटीज आएगा, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,500। क्रेडिटर्स 25,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,500। फिर एसेट्स में लैंड 20,000, उसके बाद मशीनरी 15,000,
फर्नीचर 5,000, डेटर 12,500, फिर स्टॉक 16,000, स्टॉक के बाद गुडविल का वैल्यू 12,000 कंसीडर करने का, इसके बाद कैश एंड बैंक 6,000, अभी देखते हैं टैली होता है क्या। $86,500 टोटल, और इधर की भी 86,500 टैली हो गया। क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अगले लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।